हेलो हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग नया टॉपिक लेक्चर 9 बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन टू लाइंस ये कैसे निकालते हैं। बड़ा आसान तरीका है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, दो लाइन, अगर आप दो लाइन हम लोग देखें और अगर वो पैरेलल नहीं है तो ऑब्वियसली इंटरसेक्ट कर जाएंगे। तो जब हम कहते हैं कि इसका बाइसेक्टर निकालना है तो बाइसेक्टर निकालते वक्त हम क्या सोचते हैं कि ये पहले तो किस जगह पे दोनों इंटरसेक्ट किया और एग्जैक्टली सेम एंगल दोनों लाइन से बनाता हुआ एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इन दोनों का नाम दे दें लाइन 1 और लाइन 2, तो लाइन 1 से भी सेम एंगल बना रहा है ये ब्लू कलर की जो लाइन है, और इससे भी सेम एंगल बना रहा है। क्या एक ही लाइन होगी ऐसी? नहीं, एक और लाइन हो सकती है कुछ इस तरह का। ठीक, ये लाइन में भी क्या खास बात है, ये एंगल और ये एंगल बराबर है, ये एंगल और ये एंगल बराबर है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों बाइसेक्टर का कुछ नाम दे देंगे। इसको बोल देते हैं बाइसेक्टर 1 और इसको बोल देते हैं बाइसेक्टर 2। अब मैं बोलूं बाइसेक्टर 1 बाइसेक्टर 2, तो कौन सा वाला बाइसेक्टर 1 है और कौन सा वाला बाइसेक्टर 2 है, तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग ध्यान से समझते हैं कि दो लाइन का अगर इक्वेशन दिया हुआ है a1x प्लस b1 y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, तो सबसे पहले एकदम बढ़िया समझ लें कि c1 और c2 को पॉजिटिव करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई लाइन दिया हुआ है कुछ ऐसे, ठीक है, तो ये जो c1 है वो -7 है, तो सबसे पहले -1 से मल्टीप्लाई करके हमें इक्वेशन बना देता, और ये जो है आगे से इस लाइन को कंसिडर करेंगे। a1 -3 हो जाएगा, b1 -4 हो जाएगा और c1 +7 हो जाएगा। c1 c2 को प्लस करना है। ठीक, फिर क्या सोचेंगे कि जो ओरिजिन होता है, अब ये बहुत बड़ी बात है यहाँ पर जो समझने वाली है, ओरिजिन जो है, ये जो दो रेड कलर की जो लाइन थी, जो इसने क्या किया है कि पूरे प्लेन को 4 हिस्से में डिवाइड कर दिया है। तो हम लोग क्या कर देंगे, इसी 4 हिस्से में कोई किसी में एक ओरिजिन होगा। तो मान लेते हैं ओरिजिन जो है इस जगह पर है, तो हमें क्या बोलना है, b1 b2 नहीं बोलना है, मैं बोलूंगा ओरिजिन वाला बाइसेक्टर। ओरिजिन वाला बाइसेक्टर कौन सा होगा, b2 होगा यहाँ पर, क्योंकि जिस ओरिजिन किस वाले साइड में है, बाइसेक्टर b2 के साइड में है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं ये ओरिजिन यहां की जगह यहां हो ओरिजिन, तो ये b1 होगा, क्योंकि b1 जो है ओरिजिन वाला है, बाइसेक्टर है। यहां पर हो तो b2 हो जाएगा। तो इसी तरह चारों जगह आपको ये समझना होगा कि ओरिजिन वाला बाइसेक्टर कौन सा है। तो इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन, ये सिंपली क्या होगा, प्लस साइन, टेकिंग प्लस साइन किसका, ये। ठीक है, तो हम लोग अब आगे से क्या रखेंगे, दो लाइन, जो लाइन 1 है, ठीक है, ये लाइन 1 और ये लाइन 2, दोनों का c1 c2 को पहले प्लस बना देना है। फिर लाइन 1 के इक्वेशन को x और y के कोएफिशिएंट को स्क्वायर करके ऐड करके अंडर रूट से डिवाइड कर देना है, और यहां पे भी डिवाइड कर देना है। ठीक है, a2, और ये जो प्लस माइनस जो दिख रहा है, दो बाइसेक्टर होंगे, एक प्लस साइन वाला होगा और एक माइनस साइन वाला होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करेंगे। अभी फिलहाल इस फॉर्मूले को देखा जाए और मैं क्या कह रहा हूं उसको समझने की कोशिश करना है। ठीक है, तो एग्जाम्पल दिया जाए भाई। एग्जाम्पल में क्या है, मैं दो लाइन ले लेता हूं, ऊपर जो है इसी को लाइन 1 कर देते हैं और लाइन 2 कर देते हैं। ठीक है, ये कहलाएगा लाइन 2 और ये कहलाएगा लाइन 1। अच्छा, लाइन 1 आगे से हम लोग जब c1 c2 को प्लस करते हैं
तो जैसे यहाँ पर क्या है, C2 जो है वो ऑलरेडी प्लस है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो दोनों बाइसेक्टर है उसको लिखेंगे कैसे, 3x प्लस 4y माइनस 7 कर दो, डिवाइडेड बाई अंडर रूट में 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ठीक, ये सही लग रहा है? गलत लगना चाहिए। ठीक, ये नहीं चलेगा। क्या चलेगा, मुझे इस C1 C2 को प्लस करना था, तो अब हम क्या लेंगे, -3x माइनस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू प्लस माइनस। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, 12x माइनस 5y प्लस 3 डिवाइडेड बाई 12 स्क्वायर 144 हो जाएगा, वो 25, तो एक तरह से ये 13 हो जाएगा। अब मुझे क्या बताना है इसमें कि इक्वेशन ऑफ एंगल कंटेनिंग ओरिजिन, ओरिजिन वाला कौन सा है, प्लस वाला, हरदम प्लस वाला। तो इसमें जो है प्लस साइन लोगे तो एक इक्वेशन बनेगा, माइनस साइन लोगे तो दूसरा इक्वेशन बनेगा लाइन का, तो हमें प्लस वाला लेना है ओरिजिन, सिंपल। अब क्या करना है, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एक्यूट एंगल। अच्छा, विजुअली अगर देख के समझ में आ रहा है तो एक्यूट वाला B1 है, छोटा एंगल है, ऑब्वियसली दो लाइन कट रही है, और अगर वो 90 डिग्री पे नहीं कट रहा है तो या तो एक बाइसेक्टर जो है एक्यूट एंगल वाला होगा और दूसरा ऑब्ट्यूस। ऑब्वियसली एक एंगल 90 से कम होगा तो दूसरा 90 से ज्यादा होगा। फिर हमें कैसे पता लगेगा कि अब मैं B1 B2 को कैसे बोलूंगा, B1 जो है एक्यूट वाला है और ये जो है ऑब्ट्यूस वाला है। कैसे पता चलेगा कौन सा एक्यूट ऑब्ट्यूस है, तो इसके लिए हम लोग A1 A2 प्लस B1 B2 निकालेंगे। इस केस में क्या होगा, A1 माइनस 3 होगा। ठीक है, ओरिजिनल इक्वेशन का नहीं है, C1 C2 को प्लस बनाने के बाद A1 A2 ठीक प्लस B1 B2 क्या हो जा रहा है, ये -36 और ये +20, लेस देन 0 हो रहा है। तो अगर ये लेस देन 0 है, नेगेटिव है, तो जो ऑब्ट्यूस वाला है वो माइनस साइन वाला है। ठीक है, तो हमारी केस में कौन सा है, ऑब्ट्यूस वाला माइनस साइन वाला होगा। मतलब कि अगर मैं बोलूं कि ऑब्ट्यूस वाला बाइसेक्टर चाहिए, ऑब्ट्यूस बाइसेक्टर मतलब कि B2 अगर चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा, माइनस लेस देन 0 आ रहा है। ठीक है, तो माइनस वाला ऑब्ट्यूस होगा, तो मैं -4y प्लस 7 डिवाइडेड बाई 5 माइनस साइन, यही ध्यान रखना है। ठीक है, एक्यूट वाला पूछूं तो प्लस। ठीक, तो ऐसे हमें निकालना है। ठीक है, क्विकली इसको पूरे को समराइज कर देता हूं। ठीक है, स्टेप 1, किसी भी लाइन के इक्वेशन में C1 C2 को प्लस बनाना है। ठीक है, दो लाइन ऐसे कर देता हूं। ठीक है, एक बाइसेक्टर इधर होगा और एक बाइसेक्टर इधर होगा। ठीक, ये ऑब्ट्यूस वाला कहलाएगा, सॉरी ये एक्यूट वाला कहलाएगा, और ये ऑब्ट्यूस वाला कहलाएगा। ठीक, ऑब्ट्यूस के लिए क्या होना चाहिए, A1 A2 प्लस B1 B2 को क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, और इस केस में जो ऑब्ट्यूस है A1 A2 प्लस B1 B2 लेस देन 0 होना चाहिए। ओरिजिन वाले में सिंपल है, प्लस साइन वाला जो है वो मैं लूंगा। ठीक है, तो ऑब्ट्यूस वाले के लिए क्या है, A1 A2 प्लस B1 B2 अगर पॉजिटिव है तो मैं प्लस साइन वाला लूंगा, माइनस साइन वाला लूंगा, प्लस साइन वाला लूंगा, माइनस साइन वाला लूंगा। ठीक है, कौन सा प्लस माइनस की बात कर रहे हैं, ये नोट्स बना लोगे। ठीक है, जितनी मेहनत करनी है इसी स्लाइड में है, इसी कॉन्सेप्ट को समझना, उसके बाद सिर्फ प्रैक्टिस करना है। ठीक है, और एक आखिरी चीज इसमें बता देता हूं कि A1 A2 प्लस B1 B2 अगर ये 0 हो गया तो इसका मतलब दोनों जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है, कोई एक्यूट और कोई ऑब्ट्यूस नहीं रहा, दोनों जो है 90 डिग्री पे है।
ठीक है, जो चाहे प्लस माइनस दोनों ले सकते हो, दोनों दो बाइसेक्टर अलग अलग होंगे, लेकिन क्लियरली मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि कौन एक्यूट है वाला बाइसेक्टर है, कौन ऑब्ट्यूज, क्योंकि दोनों 90 डिग्री पे है। ठीक है, ये याद रहेगा। फटाफट एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के लिए 2 मिनट अपने आप को दे सकते हो, वीडियो को 2 मिनट के लिए रोक देना। ठीक है, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। भाई दो बाइसेक्टर मेरे पास है, एक बाइसेक्टर प्लस साइन वाला, कैसा दिखेगा? पहले तो हमें देख लिया कि ये C1 जो है पॉजिटिव नहीं है, तो मैंने क्या किया, इसको पूरी तरह से हटा दिया और ये लाइन को मैंने ऐसे कर दिया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। आगे से यही मेरा लाइन 1 है। अच्छा, इससे मुझे कोई शिकायत नहीं है, ये लाइन 2, क्योंकि C1 जो उसका कांस्टेंट टर्म है वो पॉजिटिव है। तो अच्छा, बाइसेक्टर अब इसमें दो हैं, एक प्लस साइन के साथ, एक माइनस साइन के साथ। ठीक है, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 25 है, अंडर रूट किया तो 5। ठीक है, ये प्लस साइन वाला है। ठीक है, इसमें स्पेशली शुरुआत के 1-2 क्वेश्चन थोड़ा सा केयरफुली करना है, क्योंकि इसमें सिली मिस्टेक हो जाएगा। एक प्लस माइनस का अगर आइडेंटिफिकेशन गलत हो गया तो एग्जैक्टली मतलब दूसरा एक्यूट की जगह ऑब्ट्यूज आ जाएगा, ऑब्ट्यूज की जगह एक्यूट आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, दूसरा बाइसेक्टर कौन सा है भाई? माइनस साइन वाला। इस बार हम क्या लिखेंगे? माइनस साइन के साथ। अब मुझे इन दोनों को कैलकुलेट करके जब निकाल लेंगे तो निकाल लेंगे। ठीक है, अब मुझे सिंपली पहला वाला पार्ट देखते हैं, बाइसेक्टर ऑफ ऑब्ट्यूस एंगल चाहिए। ठीक है, पहला बाइसेक्टर को, इसको हम B प्लस का नाम दे देते हैं, इसको B माइनस दे देते हैं। अच्छा, ऑब्ट्यूस पता कैसे लगता है कि A1 E2 प्लस B1 B2 का साइन देखते हैं। A1 E2 कौन सा होगा? -4 और 5, -3 और 12। देख के लग रहा है कि लेस देन 0 है। इसका मतलब लेस देन 0 है तो कौन सा है? जो माइनस साइन वाला है, मतलब B माइनस जो है वो कौन सा होगा? ये B माइनस जो है वो ऑब्ट्यूस होगा। ठीक है, लेस देन 0 है तो B माइनस ऑब्ट्यूस होगा। ठीक है, अच्छा, B माइनस निकाल लिया जाए। ठीक है, फिलहाल जो है कौन सा B माइनस है, कौन सा B प्लस कर देते हैं। अच्छा, एक्यूट वाला कौन सा है? B प्लस है। ठीक, ऑब्वियसली B माइनस ऑब्ट्यूस है तो ये एक्यूट हो जाएगा। दूसरा पार्ट भी हो गया। ठीक है, तीसरा पार्ट देख लें, बाइसेक्टर ऑफ एंगल विच कंटेन्स ओरिजिन। ओरिजिन वाला तो हरदम ही B प्लस होता है। ठीक है, और चौथा कौन सा है? बाइसेक्टर ऑफ एंगल विच कंटेन्स 1 2। ये समझना पड़ेगा। हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं दोनों लाइन है। ठीक है, -4x - 3y + 6 = 0, 5x + 12y + 9 = 0। अच्छा, एक काम करते हैं, ओरिजिन रखने पर दोनों प्लस आ रहे हैं, जाहिर सी बात है। ओरिजिन रखने पर ओरिजिन के साथ ये पहला लाइन जो है, लाइन 1 भी पॉजिटिव है और लाइन 2 भी पॉजिटिव है। ठीक है, 1 2 रखने पे क्या आ रहा है? पॉइंट, इसको समझने की कोशिश करना, ये इसमें बहुत डीप कॉन्सेप्ट है। 1 2 रखा तो ये क्या हो जाएगा? -4 - 6 + 6, ये क्या हो जा रहा है? ये लेस देन 0 हो जा रहा है।
मतलब जो लाइन 1 है वो लेस देन 0 हो जा रहा है, और 1 2 रखने पर दूसरे में क्या हो रहा है, लाइन 2 पॉजिटिव हो जा रहा है। जाहिर सी बात है अगर उधर दोनों प्लस या दोनों माइनस होता, ठीक है, अगर ये बोथ प्लस या बोथ माइनस होता, जैसे यहां पे मान लेते हैं ओरिजिन है, तो यहां पर अगर दोनों प्लस आ रहा है तो इसके अपोजिट में दोनों माइनस आएंगे, इधर प्लस इधर माइनस आ रहा है लाइन के, इधर माइनस प्लस। समझ में आ रहा ना, एक हम लोग कॉन्सेप्ट सीखे थे कि कोई पॉइंट अगर लाइन के किस साइड में है, तो अगर सेम साइड में है तो दोनों प्लस, और अपोजिट साइड में है तो दोनों माइनस हो जाएगा। तो अगर अपोजिट साइड में तो उधर प्लस है तो इधर माइनस, उधर माइनस है तो इधर प्लस, ठीक है। इसका मतलब कि जो ओरिजिन वाला नहीं है, मतलब ये तो ओरिजिन वाला है, और चूंकि ये अपोजिट साइन आ रहा है, प्लस माइनस, प्लस प्लस की जगह अगर दोनों माइनस आता तो कुछ बात होती, लेकिन एक प्लस एक माइनस आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब कौन सा है, ये 1 2 वाला जो है बी माइनस होगा। अब बी माइनस और बी प्लस को थोड़ा कैलकुलेशन करके निकाल लेते हैं, ठीक है, 1 मिनट लगेगा, थोड़ा सा सॉल्व करके निकाल लेते हैं, ठीक है। अच्छा, 13 से मल्टीप्लाई किया 52x क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, कोई बहुत हाई फाई चीज़ नहीं हो रहा है, ठीक है। 77x प्लस 99y माइनस 33 इक्वल टू 0। 11 से डिवाइड कर दिया जाए, थोड़ा सा अच्छा दिखेगा, ठीक है। ये है बी प्लस वाला, ठीक है। अब बी माइनस भी देख लेते हैं, हालांकि इसी में सेम है, बस प्लस की जगह माइनस कर देना है, ये माइनस कर दूंगा, इसको इधर लेके जाते हैं। 60 में से 39 माइनस किया 21 होगा, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ा देखते रहना, ठीक है। बस यही छोड़ देते हैं, नहीं मुझे लग रहा है 3 से 7 3 9 3 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। ठीक है, ये बी माइनस है, ठीक है ना। तो क्विक रिकैप, दोनों बाइसेक्टर बी प्लस बी माइनस निकाल लो। अगर बाइस ऑब्ट्यूज चाहिए तो मैं देख लूँगा कि A1 A2, ठीक है। अगर ऑब्ट्यूज चाहिए तो A1 A2 प्लस B1 B2, ठीक है। थोड़ा सा मार्कर को इंतजार करते हैं। A1 A2 प्लस B1 B2 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो बी प्लस का नाम देंगे, ठीक है। या सिंपली ये देख लेते हैं कि ये ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। अगर ये 0 है, ग्रेटर देन 0, ठीक है, तो ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। क्विक रिकैप देख लेते हैं हम लोग। A1 A2 प्लस B1 B2 अगर ये पॉजिटिव है तो B प्लस जो है ऑब्ट्यूज कहलाएगा, ठीक है। सबसे पहले C1 C2 को हमने क्या किया, पॉजिटिव बनाया। C1 C2 को पॉजिटिव बनाने के लिए हमें ये करना होगा, अब ये लाइन खत्म, आगे से यही लाइन कहलाएगा, ठीक है। देख के ही समझ में आ रहा है A1 A2 जो है लेस देन 0 है, ठीक है। तो ऑब्ट्यूज B माइनस होगा, एक्यूट B प्लस होगा। ओरिजिन वाला हरदम B प्लस होता है, ठीक है। 1 2 का हमें देख लेना है। कई बार कई लोग अंदाजा भी लगा लेते हैं लाइन का एक रफ ग्राफ बना के कि जिस किस ओरिजिन वाले में है
कि ओरिजिन वाले में नहीं है। अगर ये 1 2 ओरिजिन वाले में है तो ये भी बी प्लस होगा, ओरिजिन वाले में नहीं है तो बी माइनस होगा। हमने क्या देखा, ये ओरिजिन वाले में नहीं था। ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। हालांकि इस क्वेश्चन को अगर डायग्राम भी बना के देखेंगे तो एक लाइन जो है कुछ ऐसी आ रही है, दूसरी लाइन ऐसी आ रही है, ठीक है, और 1 2 जो है थोड़ा बाहर आ रहा है, ठीक है। तो ओरिजिन साइड में नहीं है या है, वो सब कुछ आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। हम लोग ज़रूरी नहीं है कि हरदम इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर का फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन अगर उससे आसानी से हो जाता है तो उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। 2 मिनट का समय है और आप लोग आराम से निकालिए, ठीक है। ठीक है, देखते हैं, अंदाजा ले लेते हैं, एक अंदाजा ले लिया जाए। तो अंदाजा लेने के लिए क्या करेंगे, एक छोटा सा ग्राफ जैसा कुछ बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, ये ए की वैल्यू -1 है और 11 काफ़ी नीचे यहाँ पर कुछ मान लेते हैं, -1 11, ठीक है। एग्जैक्ट नहीं है, जस्ट एक रफ आइडिया ले रहे हैं, ठीक है। सॉरी, ठीक है, रफ अंदाजा लेने के लिए मैं जस्ट -1 एक छोटा सा लिया, हालांकि ये और भी ऊपर होगा, लेकिन बना लेते हैं। ये ए एक्स वाला -1 है और ये 11 है। बी को क्या करते हैं, दोनों माइनस में है, लगभग यहाँ मान लेते हैं। और सी वाला जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, नहीं ये हमारा लास्ट में होगा, लगभग काफ़ी इधर मान लेते हैं, ठीक है। ये जो ऑर्डिनेट एब्सिसाज हैं ये काफ़ी बड़े बड़े दिए हुए हैं, बट ठीक है, हमें क्या करना है, हमें बस अंदाज़ा लगाना है कि कैसा दिख रहा है ये, ठीक है। चूंकि ये कोऑर्डिनेट ऐसे दिए हुए हैं कि बड़ा मुश्किल होगा कि देख के ही बता पाना कि एक्यूट है कि ऑब्ट्यूस है। बेसिकली किसका निकालना है हमें, बाइसेक्टर, एंगल ए का, ठीक है। मैं टू बी ऑनेस्ट मैं एग्जैक्टली नहीं बता पाऊंगा कि एक्यूट है या ऑब्ट्यूस है, एक्यूट है या ऑब्ट्यूस है बाइसेक्टर के लिए, ठीक है। तो दो तरीके होते हैं, पहले तो इस लाइन का इक्वेशन निकालना पड़ेगा L1 और इस लाइन का इक्वेशन L2 निकालना पड़ेगा। तो लाइन का इक्वेशन तो बना ही लेते हैं पहले तो, ठीक है। ऑब्ट्यूस और एक्यूट जल्दी समझ में आएगा। लाइनों को क्या किया जाए, ए बी लाइन है, ठीक है, y -11, अच्छा स्लोप देख लिया जाए, ठीक है। थोड़ा और बढ़िया बना देते हैं, 8y -88, हाँ इतना बढ़िया भी नहीं दिख रहा है लेकिन कोई बात नहीं, 19x -8y, अच्छा 88 और 19 जोड़ा तो 107, आई श्योर, एक बार चेक करता हूँ, काफ़ी बड़ा लग रहा है भाई, 19 8x + 1, ठीक है, 8y -88, 19x + 19, ठीक है, सही है, गलती कुछ नहीं है। अच्छा लाइन 2 भी देख लिया जाए, ये भी वैसे ही रख लेते हैं, y -11, अच्छा स्लोप पहले देख लेते हैं, ये 13 दिख रहा है और -16, ठीक है, -16y, ठीक है। बहुत खूबसूरत तो लाइन नहीं दिख रही है, लेकिन कोई बात नहीं, यही है हम लोगों के पास। अब हमें देखना है, अगर आपको ये वाला तरीका निकालना है कि ये एंगल एक्यूट है या ऑब्ट्यूस है,
तो सिंपली इसका स्लोप m1 और इसका स्लोप m2 जो कि हम निकाल चुके हैं, एक का 19/8 है और एक का 13/-16 है। ठीक है, बेसिकली हमें क्या करना है कि m1 m2 की वैल्यू हम देख लेते हैं कि इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा है, सॉरी -1 से कम है या ज़्यादा है। ठीक है, तो एक्यूट ऑब्ट्यूस पता चल जाएगा उससे। बेसिकली हमें tan थीटा निकाल लेते हैं, हालांकि बता देता हूँ, ठीक है, लेकिन उससे बेहतर तरीका आप थोड़ी देर में बताएंगे। ठीक है, अब ये देख के पता चल रहा है कि इसका न्यूमरेटर प्लस है और डिनोमिनेटर 16 इंटू 8 जो है 144 है। ऑब्वियसली ये लेस देन 0 है डिनोमिनेटर, ये लेस देन 0 है tan थीटा, तो ये 90 डिग्री से ज़्यादा है, ऑब्ट्यूस है। ठीक है, ये एंगल जो है एक्यूट नहीं ऑब्ट्यूस है। फिर हमें a1 a2 प्लस b1 b2 की वैल्यू देखनी पड़ेगी। ठीक है, C1 C2 को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। ये महंगा तरीका लग रहा है, मुझे देख के ही नज़र आ रहा है कि ओरिजिन जो है इसी साइड है, तो मुझे ओरिजिन वाला साइड चाहिए। तो ओरिजिन वाले के लिए क्या करेंगे, C1 C2 को क्या बनाएंगे, पहले प्लस बनाएंगे। यही धोखा दे रहा है, तो हमें क्या कर देना है, -13x -16y प्लस 163 = 0। अब C1 C2 पॉजिटिव हो चुका है, C1 C2 को पॉजिटिव वाला लेना है। ठीक है, अच्छा 19 का स्क्वायर कितना होता है, 64। ठीक, प्लस वाला लेना है, ओरिजिन वाला लेना है। ठीक है, जब 13 का स्क्वायर 169 है, ये 256 है। ठीक है, लकीली ये दोनों जो दिख रहे हैं ये 425 जैसे लग रहा है देख के, ये भी 425 है। ठीक है, ये जो परेशान करने वाली जो चीज़ है वो ख़त्म हो चुकी है। प्लस साइन वाला लेना, उसका तो इक्वेशन बना देंगे। ठीक है, ये कितना हो जा रहा है, 19 13 32x प्लस 8y, और 107 में से 63 माइनस किया तो कितना होगा, या 163 में से ठीक है 56 दिख रहा है, 8 से डिवाइड कर दिया जाए। लो भाई, लाइन का इक्वेशन बन गया। ठीक है, इसी तरह a1 a2 प्लस b1 b2 से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर चेक करना तो देख लेते हैं, a1 a2 b1 b2 देख के लग रहा है ये भी लेस देन 0 है। लेस देन 0 है तो इसका मतलब जो है एक्यूट वाला जो है वो क्या है, देख लेते हैं, -19, हाँ लेस देन 0 है। a1 a2 जस्ट चेक कर लेता हूँ, a1 a2 तो इसका मतलब लेस देन 0 है। एक्यूट वाला b प्लस होगा। ठीक है, ये देखें tan 10/18 प्लस, ठीक है, तो ये ऑब्ट्यूस होगा। ठीक है, tan 3 ऑब्ट्यूस है, ऑब्ट्यूस वाला बाइसेक्टर चाहिए। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, तो हमें ऑब्ट्यूस वाला बाइसेक्टर चाहिए, तो हमें b प्लस लेना पड़ेगा। ठीक है, फाइन, सही है। आंसर का चेक कर लेते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली सही आंसर है, 4x + 5 = 7। ठीक है, चलो अच्छा एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये भी 2 मिनट में हो जाना चाहिए। ठीक है, ओके, 2 मिनट बाद मिलते हैं।
हालांकि ये क्वेश्चन बहुत तरीकों से हो जाएगा, मुझे तो 3 तरीके समझ में आ रहा है, लेकिन जो अच्छे तरीके हैं उन्हीं को हम लोग यूज़ करेंगे। ये लाइन जो है, जो रे वाला लाइन है, ये रे वाले लाइन को R कर देते हैं और मिरर वाले लाइन को M कर देते हैं। ठीक है, मुझे इस लाइन का इक्वेशन चाहिए, ये जो रिफ्लेक्ट होके गया है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि एक बहुत बेसिक तरीका है कि इस जो रिफ्लेक्टेड लाइन का इक्वेशन कुछ मान लो, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और फिर क्या करना है, ये मिरर उसका एक बाइसेक्टर है। ठीक है, प्लस माइनस करके एक्यूट एंगल, पहले तो इन दोनों का एंगल निकाल लेते हैं, एक्यूट है कि ऑब्ट्यूस, उस हिसाब से इक्वेट करके कोएफिशिएंट करते हैं, बट बहुत लेंथी तरीका है, वो मैं तरीके जा भी नहीं रहा हूँ। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि मैंने कुछ बता दिया इसका फॉर्मूला है तो उसी को यूज़ करना है, हम लोग एकदम बेसिक तरीके से इसको करते हैं और वो ज़्यादा आसान होगा मेरे लिए। ठीक है, रिफ्लेक्शन का यही प्रॉपर्टी है कि ये एंगल दोनों बराबर होगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मान लेते हैं कि दोनों पॉइंट P पे इंटरसेक्ट करते हैं, सॉल्व करके निकाल लेंगे। ठीक है, सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, y कट जाएगा 2x। ठीक है, x1 हो गया, x1 है, x1 है, तो 1, ठीक है, ये -2y जो है +2, y भी y-1 हो रहा है, चेक कर लेते हैं दोनों सेटिस्फाई कर रहा है। हाँ ठीक है, तो पॉइंट P जो है 1, -1। ठीक है, दोनों दो मेथड बताता हूँ आप लोगों को। ठीक है, आप लोग देख लेना कौन सा है। मेथड 1 देखते हैं कि इन दोनों लाइन के बीच में एंगल क्या बन रहा है, मतलब इसका स्लोप m1 और इसका m2 अगर बना दें तो m1 जो है 3/2 है, m2 जो है 1/2 है, दोनों के बीच में जो एंगल है ठीक है, 4/7 दिख रहा है, देख रहे हैं कि ये दिख ही रहा है एक्यूट एंगल है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो m है वो भी निकाला जा सकता है। m निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका मतलब ये जो एंगल है tan थीटा वो भी ऐसे ही कुछ होगा। ठीक है, m -3/2 डिवाइडेड बाई 1 + 3/2 m। ठीक है, और ये हमें बता ही दिया 4/7 है। ठीक है, ठीक है ना, सॉल्व करते हैं। 7m - 21/2 इज इक्वल टू 4 प्लस ठीक है, m इज इक्वल टू 21/2 + 4, 29/2 दिख रहा मुझे तो। ठीक है, स्लोप मिल गया मुझे m, लाइन का इक्वेशन ही मिल गया। लाइन के इक्वेशन में है क्या, तो कुछ बचा नहीं। लाइन का इक्वेशन सिंपली y माइनस पॉइंट जो है 1 है, -1 है, इज इक्वल टू 29/2। ठीक है, ये एक तरीका हो गया। एक और तरीका मैं सोच रहा था कि बता दूं आपको, मेथड 2, कभी कभार मैं वो भी यूज़ कर लेता हूँ, होमवर्क दूंगा ये। ठीक है, होमवर्क दे रहा हूँ, इसका मतलब ज़रूर करना है। ठीक है, अच्छा, होमवर्क देने के लिए क्या किया जाए, तरीका बता देता हूँ, तरीका समझ लेंगे तो आप लोग हो जाएगा। इस पर्टिकुलर लाइन पे मतलब x - 2y - 3 इज इक्वल टू, कोई एक रैंडम पॉइंट ले ले, क्या करते हैं भाई, x को 0 कर दें या y को 0 कर देते हैं। y 0 किया तो x आपका 30 मिल गया। ठीक है, अच्छा, जाहिर सी बात है कि अगर
इस पॉइंट का 30 का रिफ्लेक्शन या इमेज आप मिरर में निकाल सकते हैं। इमेज निकाल दिया, इमेज मान लेते हैं x डैश y डैश है। निकालने के लिए क्या करना है, कोई खास बड़ी बात नहीं है। x डैश माइनस, ठीक है, जिसका इमेज निकालना है, बाई कोएफिशिएंट AB 3 इज इक्वल टू वाई डैश माइनस 0 बाई माइनस 2 इज इक्वल टू, याद आ रहा रिफ्लेक्शन के लिए क्या करते हैं, ये लाइन में 30 का इक्वेशन डाल देते हैं, 3 और फिर वो तो 0 ही है, डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, आई थिंक इतना कर लिया है, तब तो हो ही जाएगा, इमेज की वैल्यू निकल जाएगी। इमेज की वैल्यू अगर निकल जाएगी, ठीक है, ये मतलब x डैश y डैश अगर मिल जाएगा तो हमें क्या मिल गया, इमेज मिल गया x डैश y डैश, 2 पॉइंट मिल गया p और p डैश, 2 पॉइंट मिल गया तो लाइन का इक्वेशन निकाल लेंगे। ठीक है, ये भी आप तरीका अपनाओगे। ठीक है, ठीक है, ओके। पहले मैं ये ज़्यादा तरीका प्रेफर करता था, बट थोड़ा सा कई लोगों को समझने में दिक्कत होती है, तो ये मेजॉरिटी वाला तरीका मैंने अब मान लिया, जिसमें ज़्यादा बच्चे खुश हो जाते हैं, बट मैंने अब दोनों तरीका बता दिया। ठीक है, जो लोग भी फाउंडेशन के बच्चे हैं वैसे लोनी जो लगा रहे हैं, एक्सरसाइज 8 कंप्लीट कर देना है। ठीक है, और जो जनरली सबके लिए ये DPP4 अब खत्म हो जाना चाहिए, कंप्लीट। अब इसके बाद सिर्फ DPP5 बचेगा। ठीक है, सिर्फ DPP5 बचेगा। अब हम लोग आगे बढ़े। ठीक है, एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट लेंगे, फैमिली ऑफ लाइंस। फैमिली ऑफ लाइन पहले समझ लेते हैं। ठीक है, एक लाइन, ठीक, उसके पैरेलल दूसरी लाइन, पैरेलल, दोनों में कभी मुलाकात होने वाली नहीं है। लेकिन अगर पैरेलल नहीं है तो ये दोनों जो है कहीं इंटरसेक्ट कर जाएगा। ठीक, फिर मैं क्या करता हूं, जैसे 3 लाइन हुआ, एक ही पॉइंट से जा रहा है, ठीक है, सारे पॉइंट एक ही पॉइंट से जा रहे हैं, तो उनको एक और नाम होता है कंकरेंट। ठीक है, हम लोग पहले देख भी चुके हैं, कंकरेंट लाइंस मतलब एक ही पॉइंट से 3 या 3 से ज्यादा लाइन होके जाती है। लेकिन बात 3 की नहीं है, बहुत सारी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको समझने के लिए कि मैं सिर्फ 2 लाइन दूंगा, लाइन 1 और लाइन 2, और मैं बोलूंगा कि इन दोनों के इंटरसेक्शन से कोई भी लाइन गुजर जाए। ठीक है, एनी, ठीक है, ये तुम्हारा जो है एनी लाइन है। कितनी सारी लाइन गुजर सकती है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस। तो उनका इक्वेशन निकालने का एक बड़ा आसान सा तरीका है। ये अगर लाइन 1 बोल दें, यहाँ पे P बोला हुआ है, ठीक है, P और Q को मैं अवॉइड करना चाह रहा हूँ अभी। ठीक है, पॉइंट जैसा लगता है, लाइन का इक्वेशन नहीं कम लगता है। ठीक है, तो लाइन 1 और लाइन 2 अगर 2 लाइन है, ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि लाइन 1 प्लस लैम्डा इंटू लाइन 2 इज इक्वल टू 0, और लैम्डा क्या है, एनी रियल नंबर, इसकी वैल्यू -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक। ठीक, अच्छा, इसी में से एक लैम्डा की वैल्यू ऐसी है जिस पर लाइन 1 या लाइन 2 मिल जाएगा। सोच के बताओ, लैम्डा 0 का अगर कर दिया तो लाइन 1, और लैम्डा की वैल्यू +-इन्फिनिटी कर दिया तो लाइन 2। मतलब क्या करूँगा, अगर +-इन्फिनिटी है तो डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, कैसे कर दूंगा, लाइन 1 बाई लैम्डा प्लस L2 इज इक्वल टू 0, और ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा लैम्डा की जो भी वैल्यू लोगे, 1, 2, 3, 4, 1.5, 1.6, वॉट एवर लैम्डा की वैल्यू लो, कोई ना कोई लाइन बन के आएगी, लेकिन सबकी एक ही खासियत है कि वो इस पॉइंट से होके जाएगा। तो ये पॉइंट कैसे निकलेगा, ये जो पॉइंट जिस पे सब लाइन होके जा रहा है, तो बोलोगे अरे पहले लाइन 1 लाइन 2 जहाँ पे कट के जा रहा है उसी से तो बाकी सब जा रहे हैं, तो उस
पॉइंट को निकालने के लिए क्या आसान तरीका है, मुझे इन दोनों को सॉल्व कर देना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर बोलूं ये एक लाइन है और ये लाइन 2 है, और मैं बोलूं कि दोनों लाइन जो है कि इंटरसेक्शन से गुजर के जाने वाली लाइन कैसी दिखेगी, तो मैं बोलूंगा x प्लस वाई माइनस 2 प्लस लैम्डा। ठीक, ये लैम्डा आप किसी के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये आपकी इच्छा है कि लाइन 1 प्लस लैम्डा ऐसे लिखना चाहते हो या लाइन 2 प्लस लैम्डा L1। ठीक है, लैम्डा किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ये बेसिक कॉमन सेंस लगाना है। जिसके भी कोएफिशिएंट हल्के फुल्के नज़र आ रहे हैं 0, 1, 2 उस तरह के, उसमें लैम्डा मल्टीप्लाई करो। लेकिन अगर थोड़े कोएफिशिएंट 13 x प्लस 12 y माइनस समथिंग इज इक्वल टू 0 तो अवॉइड करो लैम्डा उससे मल्टीप्लाई करने को। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अच्छा लाइन 1 लाइन 2 मिल गया, तो मैं अगर बोलूं कि ये दोनों लाइंस के इन दोनों लाइन के इंटरसेक्शन से गुजर के जाने वाली कोई भी लाइन कैसी दिखेगी, तो मैं उसको अगर ऐसे लिख दूं x प्लस वाई माइनस 2 एक लाइन का इक्वेशन है ऐसा। ठीक है, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, लाइन 1 लाइन 2 को सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द पॉइंट थ्रू विच द लाइन दिस ऑलवेज पासिंग। समझ में आ रहा है? 10 सेकेंड। भाई ये लाइन 1 है और ये लाइन 2 है, कहां से होके सारी लाइन जाएंगी, अलग अलग लैम्डा पे अलग अलग जाएंगे, लेकिन दोनों के इंटरसेक्शन से होके जाएंगे। मुझे सॉल्व कर देना है। सॉल्व करना आसान है, दोनों को सॉल्व किया तो मैं जोड़ दिया तो 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x आपका -1 आ गया। ठीक, x -1 आ गया, y3 आ गया, पॉइंट जो है x -1 और y3। ठीक है, एक और देखते हैं। ठीक है, ऑब्वियस ये लाइन 1 और ये लाइन 2, ऐसा तो नहीं लग रहा है ना कि अरे लाइन जैसा इक्वेशन नहीं दिख रहा है, बिल्कुल है। x -1 इज इक्वल टू 0, ये एक लाइन है। कैसी लाइन है, पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, और y इज इक्वल टू 0 कौन सा लाइन है, सभी कोई जानता है y0 कौन सा है, x एक्सिस। तो ये कैसा है, एक लाइन है x इक्वल टू 1 और एक x एक्सिस है, तो इस जगह से होकर जाने वाली बहुत सारी लाइन है। ठीक है, अलग अलग लैम्डा पर अलग अलग वैल्यूज है। ठीक है, तो पॉइंट कौन सा है, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहले एकदम बेसिक ये क्लियर होना चाहिए। ठीक है, क्विक रीकैप, दो लाइन के इंटरसेक्शन से गुजर के जाने वाली कोई भी लाइन का इक्वेशन होगा ऐसा या ऐसा। ठीक है, ये आपकी पसंद है, आप लैम्डा किस लाइन के इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करना चाहते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ऐसे करोगे और कुछ सॉल्व करोगे, लैम्डा की वैल्यू अगर 3 आ रही है तो इसमें लैम्डा की वैल्यू 1/3 आ जाएगी। आपका इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका आंसर एग्जैक्टली जैसा आना चाहिए वैसा ही आएगा। फिर क्या करना है, दो क्वेश्चन हम लोग बेसिक देख लिए। ठीक है, कुछ सॉल्व करते हैं। अच्छा, इसके पहले कुछ और बताना चाहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मैंने कोई इक्वेशन दिया, ये लैम्डा की जगह मेरा मन हुआ अगर मैं tan थीटा दे दूं तो कुछ बदलेगा इसमें, कुछ भी नहीं बदलेगा, क्योंकि tan थीटा भी जो होता है वो भी कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, और अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं cos थीटा इंटू
ठीक है, तो मैं अगर कॉस थीटा से अगर डिवाइड कर देता हूं तो क्या बन जाएगा, ठीक है, हो गया भाई। तो ये आपका वही फॉर्म हो गया, ठीक है। तो कई बार मान लीजिए ऐसा अगर दिखा हुआ, मैं अगर बोलूं a इंटू, ठीक है, और अगर a से डिवाइड कर दिया, ये लाइन वन प्लस, तो अगर और ये मैं बोल रहा हूं कि a और b एनी रियल नंबर है, तो अगर a से डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा। तो आप अगर किसी और फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है, या ऐसा भी दिया हुआ है कि लैम्डा लाइन वन प्लस म्यू लाइन टू, ये भी वही है, आप बस थोड़ी सी समझदारी इसके साथ काम करें। लैम्डा यू म्यू या म्यू से अगर डिवाइड कर दिया जाए, ठीक है, तो ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है, काम खत्म, सही है। तो बिल्कुल आपका खेल जो है बन जाएगा, आपका खेल एकदम सही चलेगा, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, 2 मिनट का समय देंगे इसमें। ठीक है, अच्छा देखा जाए, क्या करना है भाई, साइन थीटा कॉस थीटा जब भी एक साथ दिखे और दूसरी साइड जीरो, तो सबसे बढ़िया तरीका है कि उसको या तो साइन थीटा से डिवाइड कर दिया जाए या कॉस थीटा के साथ डिवाइड कर दिया जाए। मैं देखता हूं, ठीक है, 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा एक्स, ठीक है, पासेस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है। जैसा मैं यूजुअली करता हूँ, साइन थीटा कॉस थीटा को ऐसे यूज करता हूँ स्पेशली लेंथी क्वेश्चंस में। तो मेरा लाइन का इक्वेशन है कुछ ऐसा, ठीक है। साइन वालों को एक साथ कर देते हैं, 3x प्लस 2y, और कॉस वालों को एक साथ कर देते हैं, ठीक है। ये तो बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूंगा, कॉस थीटा से डिवाइड कर दूंगा, तो ये हो जाएगा tan थीटा, ठीक है भाई। ये लाइन 2 बोल दो, इसको लाइन 1 बोल दो, और tan थीटा क्या है, एक लैम्डा का रूप है। किस पॉइंट से जा रहा है, ऑब्वियसली सॉल्व करना है, सॉल्व कर लेते हैं। देखो इसके कोएफिशिएंट बड़े खराब से दिख रहे हैं, बहुत अच्छे नहीं हैं, तो मैं इसको क्रॉस वाले से करूंगा, याद आ रहा है, ऐसे क्रॉस से। हालांकि आप रेगुलर तरीके से भी कर सकते हो, पहले इक्वेशन में 7 मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड कर दो, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, x डिवाइडेड बाई
मिस्टेक हो गया भाई, मिस्टेक। चेक कर लो, 3x प्लस 2y प्लस ये 3x प्लस 2y 4, ये तो ठीक ही होगा, 8। ठीक है, एनीवे इससे हमें क्या मिल गया, x बाई 11, y बाई -2 और 1 बाई -29, x हो गया -11 बाई 29 और y हो गया 2 बाई 29। ठीक है, ऑलराइट, बढ़ा जाए आगे। तो अब जो है अगली क्लास में, ठीक है, अगली क्लास में जाने से पहले एक और काम बता देता हूँ, एस एल लोनी का एक्सरसाइज 10 कर लेना, उसमें थोड़ा फैमिली ऑफ लाइंस के कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन देखेंगे, अगला लेक्चर थोड़ा बड़ा लेक्चर होगा, तो उसके लिए वेट करेंगे। ठीक है, अगला लेक्चर जल्दी अपलोड कर देंगे। ठीक है, आज के लिए थैंक यू।